जब जब भगवान धरती पर आते हैं तो अपनी लीलाएं रचते हैं। लीलाएं रचते हैं भक्तों के द्वारा। अगर भक्त धरती पर ना आए ना तो भगवान धरती पर आ ही नहीं सकते। तो जब भगवान को धरती पर आना होता है तो पहले भक्तों को भेजते हैं और उनके उद्देश्य से भगवान धरती पर अवतार लेते हैं, रूप धारण करते हैं, अपनी लीलाओं का चरित्र करते हैं। ऐसी ही एक लीला हमारे कन्हैया ने श्री गौरदास बाबा जी के साथ भी रची। नंदगांव के पावन सरोवर के तीर पर श्री सनातन गोस्वामी पाद की भजन कुटी में श्री गौरदास बाबा जी भजन करते थे। वे सिद्ध पुरुष थे। उनका नियम था ताजे ताजे फूल लाते और माला बनाकर श्री कृष्ण जी को पहनाते, श्री बांके बिहारी जी को धारण कराते। फूल सेवा से ही उन पर कृष्ण कृपा का लाभ हुआ था। कृपा लाभ से 4-5 साल पूर्व से ही वे सेवा करते आ रहे। अब आज बाबा को थोड़ा क्रोध आ गया और आज उन्हें अभिमान हो गया और कहने लगे, इतने दिनों से फूल सेवा करता आ रहा हूं, फिर भी लाला ने मेरे पे कृपा नहीं की। लाला मेरे पे कृपा नहीं करते। उनका हृदय कठोर है, किंतु मेरी वृषभानु नंदनी के मन प्राण करुणा द्वारा ही गठित है। उनका मन ही कोमल है। इतने दिन उनकी सेवा की होती तो अवश्य ही कृपा प्राप्त हो गई होती। अब मैं यहाँ नहीं रुकूंगा, आज ही बरसाना चला जाऊंगा। बाबा कन्हैया से रुष्ट हो गए और क्रोध अवस्था में थोड़ी थोड़ी मीठी मीठी बातें कन्हैया को दोष दे रहे हैं, बोल रहे हैं। अब संध्या का समय, कंधे पर पीठ पर अपनी पोथी अपने ग्रंथ लादे और चल पड़े। बरसाना की ओर चल दिए। जब नंदगांव से 1 मील दूर एक मैदान से होकर गुजर रहे थे, बहुत से ग्वाल बाल गौ चरण करा रहे थे और गांव को लौट रहे थे। एक सांवरे रंग के बालक ने उनसे पूछा, बाबा तू कहां जा रहे हो? बाबा ने उत्तर दिया, लाला हम बरसाने को जा रहे हैं। और बाबा के नैन डबडबा गए। अब बालक ने रुककर कुछ व्याकुलता से बाबा की ओर निहारते हुए कहा, तो बाबा मत जा। बाबा बोले, ना लाला, मैं 6 वर्ष है गए यहाँ रहते रहते मुझे मगर कुछ ना मिलो। अब और यहाँ रुककर मैं क्या करूंगा? अब मैं यहाँ ना रुक सकूं। बाबा के सामने बालक ने दोनों हाथ फैलाकर रास्ता रोकते हुए कहा, बाबा मान जा, मत जा। बाबा ने झुंझलाकर बोले, ए छोरा, काहे उधम करे है और रास्ता छोड़ दे मेरो, मुझे जान दे। तब बालक ने उच्च स्वर में कहा, बाबा तू जाएगा तो मेरी फूल सेवा कौन करेगा? अब बाबा ने आश्चर्य से पलटकर पूछा, कौन है रे तू? तो न वहां बालक, न कोई सखा और न कोई गैया। अब तो बाबा के प्राण सूख गए। अब तो बाबा प्राणों से रो दिए। बाबा रोए जा रहे, रीझे जा रहे, हाय कृष्ण कह कहकर चीखते भूमि पर लौटने लगे और चेतना खो बैठे। और फिर चेतना आने पर हाय कृष्ण, हरे कृष्ण छलिया, कृपा भी की तो छल से की। और बोले, यदि कुछ देर दर्शन दे देते तो तुम्हारी कृपा का भंडार कम हो जाता क्या? पर नहीं दीन वत्सल, तुम्हारा नहीं, ये मेरा ही दोष है। इस नराधम में यह योग्यता ही कहाँ जो तुम्हें पहचान न सकता, तुम्हारी कृपा पा सकता। वह प्रेम और भक्ति ही कहाँ जिसके कारण तुम रुकते। और इतनी व्याकुलता से ऐसी व्याख्या कर करके, मेरे कृष्ण को याद कर करके मेरे गौरदास जी भगवान भक्त रो रहे हैं और रुदन कर रहे हैं और कन्हैया को याद किए जा रहे हैं कि हाय कृष्ण, हाय कृष्ण, हाय लल्ला, हाय लल्ला। अब स्वप्न में मेरे कन्हैया ने उधर पुजारी जी को आदेश दिया, देखो गौरदास मेरी फूल सेवा ना छोड़ दे, मैं किसी और की फूल सेवा को स्वीकारूंगा नहीं।
इसलिए गौरदास को ढूंढो और उन्हें लेकर आओ, और वही मेरी फूल सेवा करेंगे, वही मेरे लिए बाग से फूल तोड़ के लाएंगे, माला बनाएंगे, और उन्हीं को ये सेवा देनी है, और किसी के हाथ से मैं सेवा को स्वीकारूंगा नहीं। अब गौरदास जी तो रुदन करते हैं और भगवान का स्मरण करते हैं, सिर्फ हृदय से यही निकलता है, कैसे मान लूं कि तू पल पल में शामिल नहीं, कैसे मान लूं कि तू हर चीज में हाजिर नहीं, कैसे मान लूं कि तुझे मेरी परवाह नहीं, कैसे मान लूं कि तू दूर है पास नहीं, देर मैंने लगाई पहचानने में मेरे ईश्वर, वरना तूने जो दिया उसका तो कोई हिसाब ही नहीं। जैसे जैसे मैं सर को झुकाता चला गया, वैसे वैसे तू मुझे उठाता चला गया, उठाता चला गया, ऐसी तेरी कृपा है। अब देखो भक्त, ये है भक्त चरित्र कथाएं। अब मेरे भगवान खुद कहते हैं, और हकीकत बात भी है, जब भगवान के द्वारा ज्ञान प्राप्त होता है तो वो ज्ञानी बनता है। जब भगवान के द्वारा ज्ञान प्राप्त होता है तो वो ज्ञानी बनता है, लेकिन भक्तों के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त होता है उससे वो प्रेमी बनता है। अरे हकीकत बातें हैं, मेरे भगवान खुद कहते हैं कि मुझे ज्ञानी से ज्यादा प्रेमी प्यारा है। ज्ञानी तो मेरी आत्मा है, लेकिन प्रेमी तो मेरा भगवान है, प्रेमी तो मेरा भगवान है। मैं तो अपने प्रेमी को शत शत नमन करता हूँ, उसे उसके चरणों में दंडवत करता हूँ, क्योंकि वो मेरा भगवान है। तो ऐसी है महिमा प्रेमियों की। इसलिए ज्ञान के साथ साथ प्रेम भरी कथाओं का चिंतन करना चाहिए, क्योंकि कथाओं के चिंतन में रस होता है, भगवान छुपे होते हैं, प्रेम से भगवान प्राप्त होते हैं, ज्ञान से होते हैं, लेकिन प्रेम से शीघ्र और शीघ्र प्राप्त होते हैं। ऐसी है भक्त लीलाएं। मेरे कन्हैया जहां पर जाते हैं अपनी रस भरी चरित्र कथाओं को छोड़ जाते हैं।